हेलो गाइस, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्री का क्वेश्चन का नाम है डायमीटर ऑफ ए ट्री। तो पहले समझते हैं कि हमारा डायमीटर क्या होता है। तो बेसिकली डायमीटर ऑफ ए ट्री बोल दो, या फिर आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट। एनी टू नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा, लीफ नोड बोल सकते हो कि लीफ नोड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो। तो इसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हमारा हो सकता है बिटवीन एनी टू नोड। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, बिटवीन एनी टू लीफ नोड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर डायमीटर की डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या है, डायमीटर ऑफ ए ट्री समटाइम कॉल्ड द विड्थ इज द नंबर ऑफ नोड्स ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू एंड नोड्स। तो एंड नोड्स वही हो गया हमारा लीफ नोड जिसे हम बोलते हैं। तो दो ऐसे नोड्स के बीच, ऐसे नोड सेलेक्ट करने हैं जिसके बीच में सम क्या हो, बाकी दो लीफ नोड से ज़्यादा हो। तो ये आपका मैक्सिमम पाथ बोल सकता है, वैसे मैक्सिमम पाथ निकालना है आपको बिटवीन टू एंड नोड्स। तो डायग्राम शोन बिलो हैज टू ट्री विद द डायमीटर 9, द लीफ दैट फ्रॉम द एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ आर शेडेड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो एग्जांपल, ओके मुझे पिक्चर पे क्लिक हो गया। तो यहाँ पे जो ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें आपको बताया हुआ है कि मैक्सिमम क्या लेंथ है आपकी किसके बीच में, दो लीफ नोड के बीच में। तो यहाँ पे देखोगे दो शेडेड है, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला। तो इनके बीच में अगर डिस्टेंस काउंट करोगे तो क्या आएगा, एक तो ये हो गया खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 आपकी डिस्टेंस आ रही है। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आपके पास ऐसे 9 पेयर वाला, मतलब 9 डिस्टेंस वाला एक ही पेयर है या मल्टीपल पेयर्स हैं? बताओ यहाँ पे मेरे को एक चीज़, कोमल, यहाँ पे एक सिंगल पेयर है मल, या मल्टीपल है? मल्टीपल है सर। मल्टीपल है। मल्टीपल है। ठीक है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो और उसका नंबर भी बताओ कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं। तो वो भी एक चीज़ क्वेश्चन में आप मेंटेन कर सकते हो कि कितने नंबर आपके चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया। यहाँ पे अब अगर मैं बताऊँ कि कितने पेयर बनने वाले हैं तो कितने पेयर होंगे, देखो ये है तो इसका सिमेट्रिक, अगर इसका कोई भाई है, मतलब भाई क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड। तो अगर इसका कोई भाई है तो वो भी सेम उतनी ही डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जिस पे अभी अनकलर्ड है, जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये वाला और ये भी आपका एक क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस का है। सिमिलरली इसका जो भाई है ये वाला, ये भी आपका क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बोल रहा था आपको मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नोड्स बोल रहा हूँ तो दैट इज सेम एज मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लीफ नोड। क्योंकि अगर कोई नोड लीफ नहीं है, मतलब उसके नीचे आप और जा सकते हो और डिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो। तो हमेशा जो भी आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकालोगे, अगर आपको इंस्टीड ये बोल दिया जाए एंड नोड की जगह, यहाँ पे केवल क्या बोल दिया जाता, बिटवीन टू एंड नोड्स की जगह बोल दिया जाता है बिटवीन टू नोड्स, तो भी वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है आपका, बाय डिफॉल्ट एंड नोड ही बन जाता है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक और नोड होता है इसके नीचे, इस पर्टिकुलर कलर्ड नोड के नीचे एक और नोड होता है, एक लेफ्ट चाइल्ड होता है इसका, तो आपका क्या होता, लेफ्ट चाइल्ड है तो आप उस लेफ्ट चाइल्ड को कंसिडर करते हो और आपका डिस्टेंस क्या बन जाता, 10 बन जाता। तो ये चीज़ क्लियर है कि आपका हमेशा जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस आने वाला है वो हमेशा दो लीफ नोड के बीच में आने वाला है। बताओ हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चाहे एंड नोड बोले या फिर बिटवीन एनी टू नोड बोले, आपका क्वेश्चन सेम ही है, एंड नोड के बीच में ही आपका डिस्टेंस आने वाला है। ठीक है। सिमिलरली इस वाले केस में अब यहाँ पे क्या था हमारा, जो आपका रूट था, एक था आपके उसके लेफ्ट में, दूसरा था उसके राइट में, लेकिन ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों रूट के लेफ्ट में है। जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है जिन दो के बीच में, वो दोनों क्या है, रूट के लेफ्ट में है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आपका क्या है, दोनों के दोनों रूट के लेफ्ट में है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आंसर हमेशा क्या हो, लेफ्ट और राइट मिला के आए, हो सकता है केवल लेफ्ट से आपका आंसर आ जाए। तो क्योंकि हमने ये एग्जांपल देख लिया तो हमारा एक टेस्ट केस हमारे दिमाग में यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल लेफ्ट से भी हमारा आंसर आ सकता है, केवल राइट से भी हमारा आंसर आ सकता है, और लेफ्ट प्लस राइट से भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ये काइंड ऑफ मैं आपको एक सॉल्यूशन के अप्रोच बता रहा हूँ कि हमें तीन केसेस यहाँ पे हैंडल करने हैं। पहला केस कि हमारा क्या हो, लेफ्ट में एक है, राइट में एक है, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये मैक्सिमम पाथ आ गया। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब आप यहाँ से लेके, अगर लेफ्ट से लेके राइट के डेप्थ तक निकालते तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इधर जाते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही आता, जबकि हमारे पास मैक्सिमम क्या है, 9 है। तो इसलिए ये आपका जरूरी नहीं है कि दोनों एक लेफ्ट में हो एक राइट में हो, ऐसा हो सकता है दोनों लेफ्ट में भी हो, तो हम उस केस को भी कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि दोनों लेफ्ट में हो सकते हैं तो दोनों राइट में भी आपका एक केस बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम तीन केस हैंडल करेंगे। पहला, मैक्स डिस्टेंस कैसे कैसे आ सकता है आपका,
रूट नोड की बात करें तो रूट के लेफ्ट, एक है लेफ्ट में, दूसरा है राइट में, और एक खुद आपका रूट नोड हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट बोल लो बेसिकली। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट आंसर ही लेफ्ट से आ जाए। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है कि डायरेक्ट आपका राइट से आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो हमें क्या है, हमें चाहिए कि लेफ्ट में कितनी डिस्टेंस है वो भी चाहिए, राइट में कितनी डिस्टेंस है वो भी चाहिए, और लेफ्ट या राइट से कोई आंसर आ रहा है तो वो भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या पता है, क्योंकि आप किसी भी फंक्शन में केवल एक ही चीज़ रिटर्न करा सकते हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी फंक्शन में केवल एक ही चीज़ रिटर्न करा सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करा सकते। कराना चाहो तो पेयर में करा सकते हो, ऑफ कोर्स पॉसिबल तो सब कुछ है, वेक्टर रिटर्न करा दोगे, बट अभी हमारा फंक्शन जिस तरीके से लिखा हुआ है वो क्या है कि वो चाह रहा है कि केवल आप एक ही चीज़ रिटर्न कराओ। ठीक है, तो अभी हमें क्या है कि हमें पता है कि हमारा जरूरी नहीं है कि वो केवल लेफ्ट से आए, वो केवल राइट से आए, हमारा ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट राइट दोनों से आ सकता है, लेफ्ट से भी आ रहा है कुछ आंसर, राइट से भी आ रहा है, और हो सकता है केवल लेफ्ट से आ रहा हो, केवल राइट से आ रहा हो। लेकिन हमें हर एक पॉइंट पे, मान लो मैं पहुंच गया किसी एक्स नोड पे पहुंच जाते हैं, लेट से हम इस वाले नोड पे हैं, इस वाले नोड पे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ इस नोड के लिए हम क्या करेंगे, ट्री को ऐसे कंसिडर करके चलो कि हम जिस भी नोड पे हैं उसके क्या कर रहे हैं, उसके उस तक का आंसर सॉल्व कर रहे हैं। तो उस तक का आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेवर्सल की बात करूँ कि कौन सा ट्रेवर्सल हम लगाने वाले हैं, तो मुझे बता सकते हैं कौन सा ट्रेवर्सल बताएं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके मतलब इसके पीछे हमें देखना है, इसके नीचे जाने की हमें जरूरत नहीं है। तो कौन सा ट्रेवर्सल होगा ये, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस नोड पे मैं आ गया तो इस नोड तक मुझे सॉल्यूशन मिल जाए, फिर मैं इसके पीछे जाऊंगा, इसके नीचे नहीं जाना पड़े मुझे बार बार, मुझे लेफ्ट से भी आंसर मिल जाए, राइट से भी आंसर मिल जाए, और फिर मैं इस पर्टिकुलर नोड का आंसर निकाल लूंगा। तो कौन सा हो गया ये, पोस्ट ट्रेवर्सल, कि आपने लेफ्ट पहले दोनों चाइल्ड्स का निकाल लिया और फिर आप उस नोड का आंसर कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम पोस्ट ट्रेवर्सल लगाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है आंसर लेफ्ट से भी आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, और केवल और दोनों के समीशन से भी आ सकता है। तो जो नोड है जिसका आपको आंसर निकालना है, ये रूट नोड की बात बोली मैंने कि यहाँ पे हमने बोला ये रूट नोड है, तो इसका आंसर हो सकता है लेफ्ट प्लस राइट आ रहा हो सकता है केवल लेफ्ट से आ रहा हो सकता है केवल राइट से आ रहा हो। तो हमें क्या चाहिए कि रूट नोड का आंसर निकालने के लिए हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों पहले ही ट्रेवर्स करने। तो इससे हमें पता लग गया कि हम कौन सा ट्रेवर्सल लगाएंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने इतना सोच लिया, आधा क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि अब यहाँ पे ध्यान दो कि हर एक नोड पे मुझे क्या चाहिए, मुझे हर एक नोड पे लेफ्ट और राइट का तो चाहिए ही चाहिए, कि लेफ्ट का क्या मैक्सिमम डेप्थ है, राइट की क्या मैक्सिमम डेप्थ है, वो तो बताओ यार मुझे, तभी तो मैं इस नोड का आंसर कैलकुलेट करूंगा। मतलब इस नोड को इंक्लूड करके आंसर अगर मुझे बताना है तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि आपको आंसर चाहिए इंक्लूडिंग दिस नोड, कि इस नोड को इंक्लूड करके बताओ मैक्सिमम पाथ क्या आ रहा है। तो इस नोड को अगर आप इंक्लूड करोगे तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, राइट साइड में इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या है, तो मैक्सिमम डेप्थ को क्या कर दोगे, सम कर दोगे। अब इस साइड लेफ्ट साइड में मैक्सिमम डेप्थ देखोगे क्या होगा, 1 2 3 4, राइट साइड में देखोगे 1 2 3 4। तो लेफ्ट और राइट की मैक्सिमम डेप्थ प्लस 1, क्यों, क्योंकि एक ये खुद भी नोड है जो हमारा, जिस पर्टिकुलर नोड को हम कर रहे हैं, करंट नोड जो होगा उसको भी आप ऐड करोगे, तो लेफ्ट की मैक्सिमम डेप्थ प्लस राइट की मैक्सिमम सॉरी लेफ्ट की मैक्सिमम डेप्थ प्लस राइट की मैक्सिमम डेप्थ प्लस 1 करके आपका क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर नोड को इंक्लूड करके मैक्सिमम डिस्टेंस आपका आ जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है कि अगर आप लेफ्ट से मैक्सिमम डेप्थ निकाल लो, डेप्थ मतलब कितना लेवल नीचे है इससे, तो इससे कितनी लेवल है, 1 2 3 4, इधर देखोगे 1 2 3 4, तो लेफ्ट और राइट सब ट्री की, करंट नोड के लेफ्ट और राइट सब ट्री की अगर आप डेप्थ निकाल लेते हो, हाइट निकाल लेते हो, जो भी आप बोलते हो उसे डेप्थ या हाइट, अगर वो निकाल लेते हो तो उन दोनों को ऐड करके प्लस 1 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, करंट नोड को कंसिडर करके जो भी आपका मैक्सिमम पाथ बनेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से, ये मैंने आपको एक नोड के लिए बताया, इसी तरीके से हम हर एक नोड के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रूट के लिए करेंगे, फिर लेफ्ट वाले के लिए करेंगे, फिर उसके लेफ्ट के, उसके राइट के, ऐसे हर एक नोड के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसे इंक्लूड करके, कि अगर ये वाला नोड हमारा क्या हो, मतलब हम मान रहे हैं कि इस वाले ट्री में इसको रूट मान के हमें निकालना है, तो इसकी लेफ्ट डेप्थ क्या है, राइट डेप्थ क्या है, तो इससे आंसर क्या आया। लेकिन आपको क्या पता है कि जरूरी नहीं है आंसर हमेशा आपका किससे है, रूट नोड से है, हो सकता है लेफ्ट से भी आ जाए। तो आप जो भी ये आंसर कैलकुलेट कर रहे हो उसका मैक्सिमम आपको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने मैक्सिमम को कहीं लूज आउट नहीं कर दो। तो बेसिकली लेफ्ट और राइट तो आप पोस्ट ऑर्डर ट्रेवल से रिटर्न कर दोगे, लेकिन जो आप ये आंसर कैलकुलेट कर रहे हो लेफ्ट प्लस राइट प्लस 1, इसको आप क्या करोगे, एक किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे जिसको आप हर एक फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि आपको एक कॉमन क्या रखना होगा, एक कॉमन वेरिएबल रखना होगा जो आपके
थ्रू आउट द, अब यहाँ पे आपको पता है हम पोस्टर ट्रेवर्सल कर रहे हैं तो ट्रेवर्सल हम रिकर्शन के थ्रू ही करते हैं, इजी वे है, ठीक है। आप लूप लगा के करना चाहो दैट इज अ डिफरेंट, बट रिकर्शन के थ्रू बहुत ईजी होता है। तो रिकर्शन हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं, लेकिन हमें रिकर्शन से आउटपुट क्या देंगे, लेफ्ट ट्री को जब आप ट्रेवर्स करोगे तो लेफ्ट हाइट आ जाएगी आपकी, राइट ट्री को करोगे तो राइट साइड की डेप्थ आ जाएगी। लेकिन आपको क्या पता है इसका आंसर भी आपको कैलकुलेट करके कहीं स्टोर रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल यूज करेंगे जो ऑल आउट मतलब थ्रू आउट द रिकर्शन आपका क्या रहे, सेम रहे, कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर सको तो वेरिएबल सेम रहे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि हमारा जो आंसर है उसे हम एक पास बाय रेफरेंस या एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिस जो थ्रू आउट द आपका रिकर्शन सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक, क्योंकि हम इन दोनों को कर चुके हैं। तो एग्जांपल भी आपका सिमिलर है। इस ट्री की अगर आप हाइट देखोगे तो इसका 3 आने वाला है, 1 2 3, यही इसकी मैक्सिमम हाइट है। इसका देखोगे तो इसका 60 और 30 इज द पेयर, क्योंकि 60 और 30 का क्या हो गया, 24 आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि आप हर एक ट्री पे जाओ, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूँ तो हम क्या बोल रहे हैं, 10 की मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, पोस्ट वाले ट्रेवर्स में पहले लेफ्ट पे जाते हो, 20 पे जा रहे हो, 20 की डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए 40 पे जाना पड़ेगा। 40 की डिस्टेंस क्या है, 40 बोल रहा है दोनों लेफ्ट और राइट दोनों की ही चाइल्ड की नोड क्या है मेरे, 0 है, तो लेफ्ट और राइट दोनों का ही क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, 40 बोल रहा है, 40 बोल रहा है कि मेरा क्या है 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि एक 1 खुद का हो गया, ठीक है। अब 40 का ऊपर 40 का पेरेंट कौन है, 20, और उसका राइट चाइल्ड पे कैलकुलेट करोगे 60 के लिए भी क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड का आंसर आएगा 0, राइट चाइल्ड का आंसर आएगा 0, बट 1 कौन, खुद 60, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप आगे बढ़ोगे। अब 20 का आप कैलकुलेट करोगे तो अब आपको क्या पता है, 40 आपको रिटर्न कर रहा होगा 1, 60 आपको रिटर्न कर रहा होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 लेफ्ट और राइट प्लस 20 का खुद का एक 1, तो ये आपका हो गया 3, ठीक है। सिमिलरली वापस और ऊपर चलेंगे, एक और लेवल ऊपर जाओगे तो आपका आएगा 10, तो यहाँ पे लेट से आपका 10 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये आपका 10 बन गया है। अब 10 के लिए कुछ बोलना सर चाहो, 20 हाँ 20 पे 1 प्लस 1 प्लस 1 कर दिया तो 3 हो गया ना? हाँ 3 हो ऐसे गया। तो 2 2 आना चाहिए ना? 2 क्यों आएगा, अगर 20 को आप कंसिडर कर रहे हो कि 20 नोड को कंसिडर करके यहाँ इस तक की ट्री, मतलब आप मान लो ट्री इतना है, ट्री ही इतना है जो 20 है, मतलब इस सब ट्री की बात करें ओके तो ओके गॉट इट। हाँ, तो आंसर क्या हो गया 40 20 60, तो ये आपका 3 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब लेफ्ट चाइल्ड से क्या आंसर आया 3, अब राइट चाइल्ड के आंसर के लिए आप वेट कर रहे हो, तो राइट चाइल्ड में चले जाओ, तो 10 के जब आप राइट चाइल्ड में जाओगे, ओ सॉरी एंटर नहीं आएगा, हाँ 10 के जब राइट चाइल्ड में जाओगे तो 30, 30 का लेफ्ट का आंसर 0, राइट का आंसर 0 और 30 का खुद का 1, ठीक है। तो इसका आपको पता लग गया कि 10 का जो राइट चाइल्ड है उसका आंसर आ रहा है 1, और कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है देखते हैं। 30 के राइट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, और सॉरी कुछ क्या गड़बड़ किया मैं समझ गया, 3 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल रहे हो इसका आंसर आया 5, बट गड़बड़ क्या हुआ, आपने कौन सा पाथ कंसिडर कर लिया, आपने जो 20 को इंक्लूड करके था वो वाला पाथ कंसिडर कर लिया, जबकि आपको क्या पता है, आपको क्या चाहिए 10th के लेफ्ट में कि मैक्सिमम डेप्थ क्या है, मैंने आपको बोला था कि हर एक में क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम डेप्थ चाहिए। तो इसलिए हमें, जो मैं आपको बोल रहा था कि हमें एक पास बाय रेफरेंस के लिए एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, वो इसी की जरूरत है। अदरवाइज आप अगर ये 3 पास करा दोगे तो ये गलत है। आपको पता है 3 तो लेंथ ही नहीं है आपके लेफ्ट नोड, लेफ्ट सब ट्री में। ये वाली चीज़ समझ आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी पास बाय रेफरेंस या एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन नहीं किया था जो मेरा आंसर को मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो भी आंसर कैलकुलेट हो रहा था उसे रिटर्न करा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 आंसर आया वो आया 20 40 60 को कंक्लूड करके, बट 20 40 20 और 60 में मैं 10 को इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर मैं इन तीनों को इंक्लूड कर रहा हूँ तो मेरा 10 इस पाथ में आता ही नहीं है, क्योंकि हम पाथ क्या होगा बेसिकली, हर एक नोड को एक ही बार ट्रेवर्स कर सकते हो। तो ऐसा तो ना मैं 40 20 60 फिर वापस 20 पे जाके 10 पे जाऊंगा, तो दैट इज नॉट ए करेक्ट वे। तो इसलिए हमारा जो ये 3 है ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये 3 तो क्या था, ये आंसर था 20 तक का, लेकिन जो ये रिटर्न करने वाला है वो क्या चीज़ है, वो डिफरेंट होगी जो इसका आंसर है उससे। तो अब जो हम रिटर्न करने वाले हैं उसको देखते हैं। इस केस में सेम क्यों हुआ, इस केस में देखो सेम क्यों हुआ, दोबारा से देखते हैं। लेफ्ट का लेफ्ट नोड की जो है 40 के लिए लेफ्ट नोड की हाइट क्या है 0, कोई नोड ही नहीं है। राइट की 0, तो 0 प्लस 0 आपका हो गया 1, सॉरी 0 प्लस 0 हो गया आपका 0, और 1 क्या हो गया आपका 40 खुद। तो इसलिए इसका आंसर 1 आया, 40 का आंसर 1 आया। लेकिन जब आप 20 की लेफ्ट साइड देखते हो कि बताओ कितनी मैक्सिमम डेप्थ है लेफ्ट साइड में, एक ही है, एक ही नोड है तो 1 आ गया। राइट साइड में कितनी मैक्सिमम डेप्थ है, एक ही नोड है तो 1 आ गया, ठीक
ठीक है। तो लेफ्ट और राइट का आंसर क्या है 1+1 और उसमें आपने 20 को खुद को ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन जो आप रिटर्न करोगे वो यहाँ से जो रिटर्न करोगे वो होगा मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट +1 क्यों, लेफ्ट की हाइट और राइट की हाइट दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो +1 20 खुद का, तो इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 2, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट दोनों ही 1 है तो आपका 1 आएगा, और 1 प्लस कौन सा हो जाएगा आपका 20 का, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न होने वाला है वो आने वाला है 2। सिमिलरली अगर इस साइड देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट और राइट क्या है 0 ही आने वाला है, +1 30 का खुद का वो आप रिटर्न करने वाले हो, तो इसलिए आपका यहाँ पे आने वाला है ओनली 1। तो ये आपका क्या हो गया 2 + 1 + 1। अगर मैं मान लो यहाँ पे बोलता हूँ कि इसके ऊपर एक और नोड है, एक और नोड है, लेट से क्या रह गया 0 ले लो या 1 ले लो, ठीक है 1 आपका नोड है। तो अब बताओ 1 के लिए ये पूरा इसका सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा, ठीक है। 1 के लिए रिटर्न क्या होगा यहाँ पे, जो रिटर्न होगा आंसर नहीं, रिटर्न जो होने वाला है 10 का आंसर क्या है हमारा 4 है, 10 तक का आंसर जो हमारा कैलकुलेट हुआ है वो 4 है, बट जो 10 रिटर्न करने वाला है, जो वैल्यू रिटर्न करने वाला है वो क्या होगी राहुल, क्या होगी 3 3, 3 करेक्ट करेक्ट, क्योंकि लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम, लेफ्ट और राइट का मैक्सिमम क्या आ गया 2 आ गया, +1 करोगे उसमें तो आपका 3 आ जाएगा, तो ये 3 रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से आप राइट का मैक्सिमम निकाल लोगे और +1 कर दोगे। अब 3 और राइट में से जो भी मैक्सिमम होगा उसमें +1 करके पीछे रिटर्न कर दोगे, और 3 + r + 1 आपका इस तक का आंसर है। तो आपको जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका, ये जो आप आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हो हर एक पॉइंट पे, हर एक नोड पे, इनमें से जो मैक्सिमम है वो है आपका फाइनल आंसर। लेकिन इन जो आप हर एक नोड पे कैलकुलेट कर रहे हो आंसर, उनको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की सब ट्री की डेप्थ चाहिए, उनकी हाइट चाहिए। तो आप रिटर्न करोगे हाइट जबकि आपका आंसर होने वाला है। तो अगर मैं बताऊं रिटर्न जो आप करोगे फंक्शन में, रिटर्न क्या करोगे हाइट ऑफ सब ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ सब ट्री या मैक्स हाइट ऑफ सब ट्री बोल देते हैं, मैक्स हाइट ऑफ सब ट्री रिटर्न करोगे, चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो, ठीक है, वो आप रिटर्न करने वाले हो। लेकिन जो आपका आंसर आने वाला है वो किसका आने वाला है, मैक्स ऑफ आंसर कैलकुलेटेड एट ईच नोड। तो जो ये हमने आंसर कैलकुलेट किए हैं हर नोड पे, इनमें से जो मैक्सिमम है वो आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ना कि रूट वाला आंसर। अगर रूट वाला आंसर होता तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर वाला एग्जांपल था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 8 आनी चाहिए था, क्योंकि रूट का जो आंसर है वो 8 है, मैक्सिमम लेफ्ट ट्री की हाइट 4 है, 4 ही ना 1 2 3 5 है, और राइट साइड की हाइट 2 है और एक खुद, तो 5 + 2 + 1 आपका 8 हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि जरूरी नहीं है हमेशा रूट नोड का ही हाइट रूट नोड का ही आंसर मैक्सिमम आंसर हो। तो आप देखोगे हर एक नोड का आंसर देखोगे और उनमें से मैक्सिमम पिक करोगे। तो बेसिकली हर एक नोड पे आंसर कैलकुलेट करना है, हर एक नोड को इंडिपेंडेंट सब ट्री मान के आपको कैलकुलेट करना है, फिर उन हर एक सब ट्री में से जो आपका मैक्सिमम आंसर आने वाला है वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। सेकेंडली हमने क्या बोला कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या बोला कि एक नोड का आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमें लेफ्ट ट्री और राइट सब ट्री दोनों को पहले कैलकुलेट करना है, उसी से हम फाइनल नोड का आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ यहाँ पे कि कैसी हमारी अप्रोच रहने वाली है, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। अब हम इसका कोड करते हैं। तो अब हम इसका कोड करें तो हमारा इनिशियली अगर मैं आंसर बोल दूं आपको इंट, लेट से आंसर, इनिशियली मैंने बोल दिया 0, मैंने अज्यूम किया ट्री खाली है, तो इंट आंसर मैंने आपको बोल दिया 0 है, ठीक है। सेकंड मैं क्या बोल रहा हूँ अब कि मुझे क्या चाहिए, इस वाले सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है जिसमें मैं लेफ्ट और राइट की हाइट निकाल निकाल के रिटर्न कर रहा हूँ और हर एक नोड के लिए आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो लेट्स से इसी के अंदर क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, रिटर्न टाइप क्या होगी इंट, क्योंकि हाइट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्या नाम रखें इसका, कैलकुलेट डायमीटर, ठीक है। क्या पास करोगे इसमें, नॉर्मल है, एक करंट नोड मान लो या रूट मान लो, करंट नोड बोल देते हैं, ठीक है। साथ ही में एक आंसर पास कर रहे हो जो आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है। तो लेट्स से आपने यहाँ पे कैलकुलेट डायमीटर यहाँ पे किया है, तो ये भी क्या है, एक रिटर्न कर रहा है आपको, तो आपको यहाँ पे आंसर स्टोर करना पड़ेगा इंट डी, लेट्स से डायमीटर हम बोल रहे हैं, कैलकुलेट डायमीटर,
और इसमें क्या क्या पास करोगे, एक तो रूट नोड पास करोगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए आपको रूट नोड पास करना पड़ेगा, दूसरा आप अपना आंसर पास करोगे। लेकिन जो आप आंसर पास करोगे वो क्या होगा, आपका पास बाय रेफरेंस होगा, ताकि हम हर एक पॉइंट पे इस आंसर को मेंटेन कर पाएँ कि क्या इसकी वैल्यू चल रही है और इसको अपडेट कर पाएँ। वरना ऐसा ना हो पास बाय वैल्यू क्या होता, तो क्या होता कि हम एक ही 0 0 0 पास कर रहे होते और अगर इसको आप चेंज भी कर देते किस में, किसी एक फंक्शन में, तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे रिकर्सिव कॉल में नहीं दिखता। लेट्स से मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू 5 लिख देता, तो ये केवल क्या है, आंसर इक्वल टू 5 है जो भी मैंने कैलकुलेट किया, लेट्स से कैल प्लस समथिंग समथिंग जो भी यहाँ पे एल्गोरिथम लिखी उससे आंसर अपडेट किया। लेकिन ये आंसर क्या है, केवल इस पर्टिकुलर कॉल तक सीमित है, इसको दूसरे कॉल एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे पास बाय रेफरेंस किया ताकि हमारा ओवरऑल आंसर मेंटेन रहे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है। अगर आपका करंट नोड एग्जिस्ट करता है, इफ करंट नोड एग्जिस्ट करता है तो हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज क्या रिटर्न कर देंगे। अगर करंट नोड ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कोई नोड ही नहीं है तो कोई हाइट ही नहीं है। ठीक है, तो हाइट नहीं है तो आंसर आ गया आपका 0। ठीक है, अगर आपका करंट नोड एग्जिस्ट करता है तो मैंने क्या बोला, अगर करंट नोड एग्जिस्ट करता है तो इसका आंसर निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, लेफ्ट की हाइट चाहिए, राइट की हाइट चाहिए। तो इंट LH लेफ्ट हाइट, ठीक है, इंट RH राइट हाइट। ठीक है, ये दोनों आप कैलकुलेट करोगे, सेम फंक्शन कॉल करोगे कैल डाई, ठीक है, कैलकुलेट डायमीटर, और क्या पास कर दोगे, करंट का लेफ्ट, लेफ्ट ही ना, हाँ लेफ्ट ही, ठीक है, करंट का लेफ्ट, और आंसर तो आपका एज इट इज रहेगा। सिमिलरली राइट में क्या कर दोगे, सेम फंक्शन कॉल करोगे, रिकर्सिव कॉल है, नॉर्मल पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, बस एक वेरिएबल हम एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट की जगह आप कर दोगे इस बार राइट। तो इससे क्या होगा, कैलकुलेट लेफ्ट और कैलकुलेट राइट आपका क्या करेगा, हाइट निकाल के देगा। लेकिन हाइट जब आप रिटर्न करोगे तभी देगा, अभी तक तो हमने रिटर्न किया ही नहीं है। जब कोई चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो 0 आ रहा है, लेकिन चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तब भी तो हमें रिटर्न करना है। तो उस केस में आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न लेफ्ट की हाइट, राइट की हाइट, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है, मैक्स ऑफ लेफ्ट की हाइट, राइट की हाइट, जो भी मैक्सिमम है उसमें +1 करके आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी हाइट वाली बात। क्या है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, नहीं, अभी हमने क्या काम कंप्लीट किया है, लेफ्ट और राइट जो हमें रिटर्न करना था वो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी हमें पता है कि हमें हर एक नोड के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, हर एक नोड के लिए आंसर कैलकुलेट करना है। तो वो आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे बोल देते हैं इंट करंट पाथ, ठीक है, CP बोल देते हैं करंट पाथ। करंट मैक्सिमम पाथ क्या होगा आपका, करंट मैक्सिमम पाथ आपका होगा लेफ्ट, मतलब करंट नोड को अगर मैं कंसिडर करके चलूँ, जो हमारा करंट नोड है इसको इंक्लूड करके मैक्सिमम पाथ क्या आएगा, इसके लेफ्ट में जो आपका ट्री है, इसके राइट में जो आपका ट्री है, उन दोनों की हाइट +1, तो LH + RH +1। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। CP को एज रूट मान के या CP को सब ट्री मान के, मतलब करंट नोड को सब ट्री मान के यहाँ तक का आंसर सॉल्व कर लिया। करंट नोड को मतलब जैसे अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो इस पर्टिकुलर नोड तक का हमने आंसर निकाल लिया होगा। इधर से आया होगा 1, इधर से आया होगा 3, तो 1 + 3 + 1 आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5। तो आपको ये स्टोर भी करना पड़ेगा। इसको स्टोर कब करोगे आप, मैक्सिमम अपने इसमें, मैक्सिमम अपने आंसर में स्टोर करोगे अगर ये आंसर से बड़ा है। अदरवाइज क्यों स्टोर करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा CP। तो ये हमारी एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमने अपने पोस्ट और ट्रेवर्सल से थोड़ा सा डिफरेंट किया है। यहाँ तक हम हाइट रिटर्न कर रहे थे, मैक्सिमम हाइट रिटर्न कर रहे थे अपने लेफ्ट या राइट सब ट्री से, जिससे भी वो आ रही है उसे कैलकुलेट करके। तो हर एक के लिए हमने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी, और उस पर्टिकुलर नोड को रूट नोड मान के फाइनल आंसर कैलकुलेट किया कि भाई बताओ इस को रूट नोड मान लूँ मैं इस पर्टिकुलर सब ट्री के लिए, इस नोड को इंक्लूड करके क्या आंसर आएगा। मैक्सिमम आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, लेफ्ट साइड की हाइट, राइट साइड की मैक्सिमम हाइट और +1, तो आपका आ जाएगा CP जो आपका बन गया लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट +1। क्लियर है ये वाली चीज, बताओ। हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, समझ आया, दोबारा एक्सप्लेन करना है कुछ यहाँ पे। नहीं सर ठीक है, ठीक है, ठीक है लेकिन सर। आ गया, क्या कोमल कुछ बोल रहे हो, आ गया समझ। आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे
एक ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी है, तो मैं चाहता हूँ आप बताओ यहाँ पे क्या चीज़ हमने मिस की है। यहाँ पे हर एक नोड के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है फाइनल आंसर, ठीक है, हर एक नोड के लिए फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो एक चीज़ जो हमें हमेशा कॉर्नर केस का जो ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए एक चीज़ बताओ, क्या मेरा यहाँ पे रूट के लिए कैलकुलेट हो रहा है या हमने उसे मिस कर दिया है? रूट के लिए मैक्सिमम आंसर हमने कैलकुलेट किया है या मिस कर दिया है? मतलब ये वाला केस इसमें हैंडल हो रहा है? हो रहा है, ध्यान देखो ना, हर एक तो हो रहा है। हो रहा है, फर्स्ट ठीक हो है। रहा है। हाँ, तो ये डी हमारा किसी काम का है क्या फिर? डी क्या है हमारा यहाँ पे? डी हमारा क्या आ रहा है, मतलब हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए काइंड ऑफ। एक तो हमारा आंसर तो आ ही गया जिसमें हमने मैक्सिमम पाथ स्टोर कर लिया, तो ये डी हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे बताओगे? इस डी में हमारा क्या स्टोर है? मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम हाइट स्टोर है डी में। यस सर। मैक्सिमम हाइट स्टोर है क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या बोला था, मैक्सिमम हाइट रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर आप रूट तक की मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हो तो दैट इज नथिंग बट कि पूरे ट्री की आपने मैक्सिमम हाइट निकाल ली, या फिर हाइट बोल लो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एंड हाइट इज सेम, जो भी आपकी मैक्सिमम रूट से लेके लीफ नोड तक की डिस्टेंस होती है उसे आप हाइट बोलते हो। तो यस सर। यहाँ पे हमने डी में हाइट निकाली है, तो चाहो इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टोर कर रहे हो तो व्हाट इज दिस, दिस इज योर हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको चेंज कर देते हैं, ये आपने हाइट निकाल ली है ट्री की, लेकिन हमें इस हाइट से कोई मतलब नहीं है, जो हमारा आंसर है वो है खुद आंसर में, तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो यहाँ पे जो पार्ट था वो था बस एक ये पास बाय रेफरेंस का, कि आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, हाइट भी कैलकुलेट करनी थी, साथ में उस पर्टिकुलर नोड पे आंसर भी कैलकुलेट करना था। तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा टिपिकल बन गया, ठीक है। अगर आपको पास बाय रेफरेंस नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, एक और तरीका है जिससे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या करो, इंट की जगह पेयर रिटर्न करा लो, जिसमें क्या होगा, हाइट होगी एक, जो आपका फर्स्ट नोड मतलब पेयर होगा, तो उसमें एक आपका हाइट हो जाएगा और एक आपका मैक्सिमम आंसर हो जाएगा। तो दैट इज फाइन इनफ कि जो भी आपका आंसर आ रहा है आप मैक्सिमम कैलकुलेट करते जा रहे हो हर एक पॉइंट तक, ठीक है। तो जो लोग जावा में कोड कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं कि इंस्टीड पास बाय रेफरेंस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे पेयर मेंटेन कर सकते हो वेक्टर के साथ, वेक्टर सॉरी, वेक्टर की तो जरूरत ही नहीं है, लिस्ट। नॉर्म नहीं, लिंक लिस्ट की जरूरत नहीं, पेयर डायरेक्ट हमारा अवेलेबल होता है ना, पेयर इंट कॉमा इंट, ठीक है। एक बार मैं यस यस सर। चला के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद वो वाला भी इम्प्लीमेंटेशन एक बार दिखाऊंगा कि थोड़ा सा कोड कंपाइलेशन एरर आया कुछ, तो कहीं वो सेमीकोलन, स्पेल फंक्शन में सर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो कॉल्ड है फंक्शन पे। अच्छा ठीक, बाकी सब जगह सही है, अच्छा अच्छा, अब सही हो जाएगा हमारा। तो इसको रन करते हैं, आंसर आ रहा है, सबमिट करके देखते हैं, चलना चाहिए बिल्कुल। 320 के 320 टेस्ट केस पास। तो दूसरा केस क्या मैं बोल रहा था कि जहाँ पे आपको पास बाय रेफरेंस नहीं करना है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो पास बाय रेफरेंस नहीं करना है, मुझे तो ये पास ही नहीं करना है, तो उसका उसके लिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब उस केस के लिए यहाँ पे क्या है, आप दो चीज़ें रिटर्न करोगे, बेसिकली पेयर रिटर्न करोगे, तो यहाँ पे पेयर बना लो, ठीक है। तो पेयर हमारा डायरेक्टली अवेलेबल होता है एसटीएल में, जस्ट चेक कि एसटीएल अलाउड है, एसटीएल अलाउड है, गुड इनफ। तो हम यहाँ पे पेयर रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है, इस आंसर को हटाते हैं, इसको क्रिएट करते हैं एक पेयर में, तो हमारा रिटर्न भी क्या होगा, पेयर होने वाला है, इंट कॉमा इंट, और यहाँ पे हम आंसर नाम दे देते हैं इसको। रिटर्न भी अब हमारा कुछ और होगा, फॉर नाउ कमेंट कर देते हैं। अब आपने डायमीटर कॉल किया, इसको हटा देते हैं, केवल एक ही वेरिएबल पास कर रहे हैं रूट, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो लॉजिक तो सेम ही रहेगा, जस्ट आपका स्टोर करने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब आप रिटर्न कर रहे हो तो वो एल एच नहीं रहेगा, वो क्या होगा, पेयर बन जाएगा। तो इस पेयर को कॉपी कर लेते हैं, नॉर्मल हाइट नहीं आ रही है आपके पास, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो अब किसका मैक्सिमम होगा, एल एच डॉट फर्स्ट,
तो बेसिकली पेयर के दो हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो उनको आप डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड से करते हो। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला हमने अज्यूम करके रखा है कि फर्स्ट वाला हमारा क्या है, हाइट है जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रिटर्न इस तरीके से नहीं होगा, पूरा ही चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हम पेयर रिटर्न करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा कोड दोबारा लिखते हैं, तो इसको रिमूव कर देते हैं या कमेंट आउट कर देते हैं ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है। अब इनको रिलेट करना है हमें, क्योंकि हमें पता है अभी मैंने क्या किया, बस क्या किया है, इसका रिटर्न टाइप चेंज किया, पेयर में किया है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे भी रिटर्न टाइप चेंज हो गया, जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। अब आपको पता है कि लेफ्ट हाइट मेरी किस में है, एल एच डॉट फर्स्ट में, राइट मैक्स हाइट फ्रॉम लेफ्ट किस में है, आर एच डॉट फर्स्ट में। तो मैक्सिमम हाइट मेरी क्या हो जाएगी, या फिर करंट नोड का आंसर जो हमने सी पी कैलकुलेट किया था वही सी पी अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो ये जो सी पी अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल एच डॉट फर्स्ट प्लस आर एच डॉट फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है करंट नोड तक का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसको अभी मैक्सिमम वाले को छोड़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए कि कौन सी हाइट मैक्सिमम है, लेफ्ट हाइट मैक्सिमम है कि राइट हाइट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हम एम एच ले लेते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या आ रही है इस नोड पे, तो वो क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ एल एच डॉट फर्स्ट कॉमा आर एच डॉट फर्स्ट और +1, क्योंकि एक करंट नोड भी है। अब बात आई कि हम ये जो आंसर, अच्छा पहले तो ये आंसर हटा देते क्योंकि हम सिंगल वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है, अभी तक हमने कौन सा पार्ट मेंटेन कर लिया कि हम कैसे हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, बस एक पेयर है, दूसरा सेकंड पेयर में जो सेकंड वेरिएबल है उसका क्या करना है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। बट ये क्लियर है कि फर्स्ट वेरिएबल में हमने क्या किया है, हाइट कैलकुलेट की है, और हाइट से हमने करंट पाथ निकाल लिया, करंट पाथ क्या आ रहा है, और मैक्सिमम हाइट निकाल ली करंट नोड की। ये क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। Yes, sir. दूसरा राहुल है? यस सर। ठीक है, तो ये राहुल स्पेशली आप जावा में कोड करते हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट वाले जो पेयर का फर्स्ट वेरिएबल है उससे हमने क्या किया, हाइट निकाल ली है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कि हमने सेकंड क्यों मेंटेन किया है, सेकंड हमने किसके रिस्पेक्ट में मेंटेन किया है कि हमें पास बाय रेफरेंस ना करना पड़े। तो सेकंड जो वेरिएबल है उसमें हमारा हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम आंसर स्टोर्ड होगा। तो मैक्सिमम आंसर स्टोर्ड होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सीपी होगा, ठीक है, ये तो करंट मैक्सिमम पाथ हो गया, चलो ठीक है, करंट मैक्सिमम पाथ हो गया। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मेरे को ये जरूरी थोड़ा है कि यही मैक्सिमम हो सकता है मेरा जो ये आंसर आ रहा है लेफ्ट और राइट से इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम हो। तो इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा हम उसे रिटर्न करेंगे, ना कि इस सीपी को, ठीक है। तो अगर मैं मैक्स पाथ बोल दूं, क्योंकि अभी ये आंसर, ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया था उसकी जगह हम मैक्स पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट तक क्या आंसर है आपका, तो एम पी इंट देना पड़ेगा, नया वेरिएबल है। तो ये क्या हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या फिर एल एच का सेकंड हो सकता है, या फिर आर एच का सेकंड हो सकता है। सिंपल मैक्स ऑफ एल एच का सेकंड कॉमा आर एच का सेकंड, या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब चाहो तो एक और मैक्स यहाँ लगा लो, या फिर नेक्स्ट लाइन में लग लो। तो ये तो मैक्सिमम आ गया, साथ ही एम पी इक्वल टू मैक्स ऑफ एम पी कॉमा सी पी, ठीक है। तो ये मैंने दो लाइन में स्प्लिट कर दिया, अगर आपको एक लाइन में लिखना है तो यहाँ पे एक और मैक्स लगा के कॉमा लगा के सीपी लिख सकते हो, ठीक है। तो जस्ट तीनों में से हमने मैक्सिमम निकाल लिया कि एलएच का सेकंड, आरएच का सेकंड और करंट जो हमने पाथ निकाला, इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है हम उसे एमपी या फिर मैक्सिमम पाथ टिल करंट तक रखना चाह रहे हैं। तो अब जो हम रिटर्न करेंगे वो क्या करेंगे, करंट तक की हाइट दैट इज एमपी और करंट तक का मैक्सिमम पाथ। जरूरी नहीं है वो करंट वाले पाथ से ही आ रहा हो, मतलब करंट नोड को इंक्लूड करके ही आ रहा हो सकता है वो करंट नोड के लेफ्ट से आ रहा हो सकता है वो करंट नोड के राइट से आ रहा हो। तो ये वाला चीज़ हमने किस में स्टोर किया है, एमपी में स्टोर किया है। तो हम जो रिटर्न करने वाले हैं इस बार, तो जो आपका रिटर्न होगा दैट विल बी पेयर ऑफ, तो पेयर आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, पहले हाइट एम एच कॉमा एम पी। तो इस तरीके से भी आप अपना पेयर कैलकुलेट पेयर क्रिएट कर सकते हो। ये रिटर्न हो जाएगा आपका एज ए पेयर। कंपाइलेशन एरर आया, रिटर्न 0, ओके। 0 क्यों अलाउ नहीं किया उसने, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि हमें चाहिए पेयर। तो यहाँ पे अगर आप केवल 0 रिटर्न कर रहे हो तो दैट इज नॉट गुड, आपको 0,0 रिटर्न करना पड़ेगा एज ए पेयर। तो इट इज़ वर्किंग फाइन, लेकिन आंसर एक्सपेक्टेड आउटपुट गलत हो गया 1 2 3 में। तो चेक करते हैं इसमें क्या गलती हुई 1 2, लेकिन एक बार ये कोड क्लियर है आपको,
पहले हम कोड की बात करते हैं कि हम फर्स्ट वाले में मेंटेन कर रहे हैं अपना हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, और सेकंड वाले में हम मेंटेन कर रहे हैं अपना मैक्सिमम आंसर। अच्छा ठीक है, आंसर गलत आना ही है, हमने यहाँ पे रिटर्न ही नहीं कराया है कुछ, तो एक बार रिटर्न कराते हैं। रिटर्न क्या होगा हमारा आंसर का, फर्स्ट वाले में तो हाइट है, सेकंड वाले में हमारा आंसर है, तो आंसर डॉट सेकंड हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो ये हमारी गड़बड़ थी, अब हमारा आई गेस सही हो जाएगा। लेट्स वेट, ठीक है ये सही हो गया। अब मुझे बताओ कि ये चीज़ क्लियर है कि हमने अब पास, दो तरीके हैं, पास बाय रेफरेंस और विदाउट पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस से तो काफ़ी इजी था, ये भी सेम ही चीज़ है, अगर थोड़ा ध्यान से देखो बिल्कुल सेम है। हमने क्या किया है, बस यहाँ पे पेयर में, फर्स्ट पार्ट में, पेयर में क्या है, दो पार्ट है। एक पहला इंट आपका स्टोर, पहला इंट जो है वो स्टोर कर रहा है आपका हाइट, कि करंट हाइट क्या है मैक्सिमम, और दूसरा इंट जो है आपका स्टोर कर रहा है करंट अभी तक जितना हमने ट्री ट्रेवर्स किया है उसमें मैक्सिमम पाथ क्या है। क्लियर है ये, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसको सबमिट करके देखते हैं, तो ये भी आपका सबमिट हो जाएगा। तो ये आपका सबमिट हो गया, बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरीके से आप पास बाय रेफरेंस और विदाउट पास बाय रेफरेंस दोनों तरीके से कर सकते हो। आई गेस थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को पेयर नहीं पता था, तो पेयर ऐसे ही हमारे और भी मैप और सेट वगैरह वो सब हम कवर करेंगे। ये सब मुझे कवर करना है। तो पेयर इज़ नथिंग, बस जो आप वेक्टर होता है तो वेक्टर की साइज अनलिमिटेड होती है, उसमें आप कितने डाल सकते हो। पेयर डिफाइंड होता है कि दो ही इसमें होने वाले हैं, दो आपने वो नहीं बोलते अपन पेयर ऑफ शूज़, तो उसी तरीके से यहाँ पे पेयर है। तो पेयर आपके दो ही रहने वाले हैं, और उसको आप ना कम कर सकते हो ना ज़्यादा कर सकते हो, वो दो ही रहेंगे। अगर आपके पास कुछ वैल्यू नहीं है तो जीरो डालो, नल डालो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये दो ही रहने वाले हैं, दो के मतलब जुड़वा भाई हैं, दोनों साथ चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम पेयर को यूज़ किया, क्योंकि हमें दो से ज़्यादा की ज़रूरत थी भी नहीं, और एग्जैक्टली हमें दो की ही ज़रूरत थी, हाइट और मैक्सिमम आंसर की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेयर को यूज़ किया, बहुत ही सिंपल है। जस्ट क्रिएशन का दो तरीके होते हैं, एक तो जैसे हमने ये किया है पेयर इंट कॉमा इंट एल एच करके, दूसरा अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप कर्ली ब्रेसिस में कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हो, पेयर बना सकते हो। वेक्टर भी आप ऐसे बना सकते हो, आपको पता होगा कि वेक्टर में भी आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो सेम तरीका हमने यूज़ किया, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय।